इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। इस हुकूमत ने आके तो ब्यूरोक्रेसी को खूब नवाजा है, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है, उन्हें बोनसेस भी दिए गए हैं, उनके अलाउंसेस भी बढ़े हैं। हालांकि तनख्वाहदार तबके की तो हालत बुरी कर दी है इस हुकूमत ने। इसके अलावा PDL की मद में आवाम से खूब पैसे इन्होंने निकाले हैं। मगर आप हामी हैं मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के। आप कहते हैं कि ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए। जब इस्लामाबाद के 2 अस्पताल नहीं संभल रहे हैं, जबकि पूरी वफाकी ब्यूरोक्रेसी वहाँ मौजूद है, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म वहाँ मौजूद है, मुल्क के वुज़रा वहाँ पर बैठते हैं, तो ये इंतज़ामी यूनिट्स के लिए आपका अपना केस नहीं कमज़ोर हो जाता? इस्लामाबाद नहीं संभल रहा इस पूरी ब्यूरोक्रेसी से जिसको इतना नवाजा इस हुकूमत ने? देखिए, अगर आपने बात ये करी दी है इस मौके पे, मैंने तो सुबह से लोगों की कमेंट्रियां सुन रहा हूँ इस वाली बात पे, सबको मौका मिला हुआ है इस वाली बात पे बात के करने का, और सब लोग जो है वो अपनी बात कर रहे हैं। अगर आपने बात कर ली है तो अब मेरा जवाब इसके ऊपर है कि ये मेरे बात की, हमारे इस मौक़िफ़ की तायद होती है। इस्लामाबाद के इस हॉस्पिटल को फेडरल मिनिस्ट्री की जो है पोस्ट ही नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल की। फेडरल मिनिस्ट्री का काम हॉस्पिटल को देखना होना नहीं चाहिए। अगर आप आइडियल बात करें, वज़ीर-ए-आज़म का काम हॉस्पिटल को देखना होना नहीं चाहिए, चाहे इस्लामाबाद में हो। रहता ये एक यूनिट बनाते हैं इसको, यूनिट, और इलेक्टेड लोगों के हैंडओवर करते हैं यहाँ के, और उसके बाद उसको वहाँ के इलेक्टेड लोग जो है वो अपने लोग मुतय्यन करते और वो उसको अकाउंटेबल होते सारे लोगों को। अभी जो है वो इस वाक़े के बाद कोई दूसरा वाक़या आ जाएगा, हम सब लोग उस वाली बात पे लगेंगे। ये बात आपकी जो है स्टोरी जो है आज सब लोग बात कर रहे हैं, कल इस पर कोई भी बात नहीं करेगा नई स्टोरी आने के बाद। इसीलिए मेरे, अगर आपने बात कर दी तो हमारे इस मौक़िफ़ की तायद होती है कि इस निज़ाम का ये खमियाजा है सारा। अभी जो है वो ये सारे पूरे मुल्क में जब गुल प्लाजा का वाकया हुआ तो आपने कहा ये डेमोक्रेटिक टेररिज्म है, ये जेनोसाइड है, कराची को फेडरल टेरिटरी बनाया जाए, फेडरल टेरिटरी कराची बन जाए। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसे कैपिटल नहीं समझ रहा, तो कराची में क्या बेहतरी हो जाएगी? देखिए, फेडरल टेरिटरी का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है इस्लामाबाद से बैठकर जो है उसको चलाएंगे वहाँ पर कराची को। फेडरल टेरिटरी का मतलब ये होता है कि आज इस्लामाबाद में भी आपके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो फेडरल टेरिटरी, अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो फेडरल टेरिटरी का मतलब ये होता है कि आप जो है उसके फंड जो है वो डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजाय डायरेक्ट उस टेरिटरी को दे रहे होते हैं। इस्लामाबाद से बैठकर, फेडरल से बैठकर कोई उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहा होगा, आपको उसी शहर के लोगों को निकाल कर एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में देनी पड़ेगी, इलेक्टेड लोगों को देनी पड़ेगी, इलेक्शन कराएंगे आप वहाँ पे। ये जो फंड जो आप उस सूबे को देते हैं और सूबे का वजीर आला अपने पास रख लेता है, 18 सालों से खा जाता है, उसको देता नहीं है, इसलिए यह बात की जाती है कि भाई इनके चुंगल से निकालकर आप डायरेक्ट कंट्रोल लो, और डायरेक्ट जो कि हमारे नाम का फंड आप दे रहे हो सूबों में, ये फंड डायरेक्ट उस शहर को दो जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो। ये इसका मतलब होता है। मतलब इसका ये नहीं होता कि इस्लामाबाद से वजीर या वजीर आजम बैठकर जो है वो किसी शहर को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करने के बाद उसको चला रहे होंगे। उसके बावजूद जब आप कह रहे हैं कि अस्पताल का भी ये हाल है, ये सब चीज़ें, उसके बावजूद आपने हेल्थ मिनिस्ट्री कबूल की? जी, मैंने जो है हेल्थ मिनिस्ट्री कबूल की है, और मैंने जो है वो, अगर आप मुझसे मेरी कारकर्दगी का किसी वक्त जो है प्रोग्राम करेंगे, मुझे शर्म आती है अभी इस वाली बात करते हुए कि मैं ये बताऊं, सुबह से मैंने ये नहीं बताया कि मैंने इस 12, 13, 14 महीनों में मैंने क्या काम किया। एक जुमले में कह दूं, पिछले 40 सालों के कामों के फेडरल मिनिस्टर की एक तरफ रखो और मेरे काम को आप इस 14 महीने के कामों को जमा करोगे, मेरे 14 महीने के काम 40 सालों से ज्यादा है। ये एक सानिया है, इंसिडेंट हुआ है, सानिया हुआ है, किसी ने आग लगाई नहीं है, बहुत अफसोसनाक है, एक भी जान गई है, बहुत अफसोसनाक है। ये एक इंसिडेंट है, किसी टाइम पे हो सकता था। मैं कभी भी नहीं मैंने ये क्लेम किया कि भाई आइडियल चल रहा है मेरा निजाम, मेरे जमाने में अस्पताल आइडियल है, चीजें आइडियल है। लेकिन अगर आप ये वाली बात करेंगे कि यस, जब तो मैंने खुद को किस फेडरल मिनिस्टर को आज तक आपने सुना हो, और ये तो मैं बहुत एहतियात से कह रहा हूं क्योंकि मुझे जो है बहुत सारी चीजें अभी कहनी नहीं है, किस फेडरल मिनिस्टर को ये सुना होगा आपने कि वो खुद को एहतसाब के लिए जो है खुद को पेश करे अपने सुपीरियर को। मैं आई एम द ओनली वन जिसने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है, जबकि मेरा इसमें जो है वो, अगर ये तहकीकात निकल आएगी कभी मिनिस्टर का कोई इसके अंदर रोल होना चाहिए या है, वो निकल आएगी। लेकिन फिर भी मैंने काम किया और मुझे समझ आपने परफॉर्मेंस की बात की अब से एक हफ्ते पहले, बहरहाल बात किया ना, फिर अस्पताल किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर रहा ना ये मेरा ये आपके मातहत हेल्थ सेक्रेटरी को, आपके मातहत नहीं, मैंने जो है बहुत काम किया 14 महीनों में। मुस्तफा साहब, आपके हेल्थ सेक्रेटरी को बरतरफ किया है वजीर आजम ने, और मसला ये कि जब इस्लामाबाद में वाकया हो तो वहाँ पे नहीं, वजीर आजम पर तो खुद भी सवाल उठता है, क्योंकि पिछले हफ्ते जब इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया शिफा के बजाय और उनकी कंप्यूटर एंजियोग्राफी होनी थी, तो पता चला कि CTA मशीन ही काम नहीं कर रही है और वजीर आजम ने उसका नोटिस लिया है। तो पिम्स का तो ये हाल है। नहीं, वज़ीर आज़म ने उस नोटिस को वापस लिया। वज़ीर आज़म के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो
आपके पास अगर आ जाएगी तो आप वज़ीर आज़म ने कोई इंक्वायरी उस पर जारी नहीं की है। और ये वाली बात भी बिल्कुल फैक्चुअली सही नहीं है कि वहाँ पर सिटी एंजियोग्राफी मशीन जो है वो नहीं थी, और वहाँ पे रिकॉर्ड है कि रोज़ाना सिटी एंजियो हो रही है, उसके बाद भी और उससे पहले भी, और आईडी कार्ड के साथ, नामों के साथ चीज़ मौजूद है। इशू ये है कि वहाँ पे जो बताया गया और जो वहाँ पे डेफिनेटली हमें जब इस तरह की हाई प्रोफाइल होती है तो जिन लोगों से कंसल्ट होता है उन्हीं को ऑन बोर्ड लेते हैं। मुझे तो ये सारी चीज़ें पोस्ट फैक्टो डेफिनेटली जो है वो सारी मालूमात आई हैं, सब चीज़ें आई हैं, और फैक्चुअली जो है वो वहाँ पे जो उनके वाइटल्स और सारी चीज़ें थी, तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने उनको ये तजवीज़ ही नहीं की है। जिस वक्त चाहेंगे कि वो ये सिटी एंजियोग्राफी है वो हो सकती है वहाँ पर। और साहब, ये आज आपकी वज़ीर आज़म से क्या बात हुई है? मेरी वज़ीर आज़म से जो है वो बहुत सारी बातें हुई हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इस वाक़े पर, जो आज का वाक़या है, ज़ाहिर है आप इसी के लिए कराची से इस्लामाबाद गए हैं, तो इस वाक़े पर क्या बात है? जी नहीं, मेरी तो फ़ोन पे ही जो है वो सारी बातें गुफ्तगू रही हैं, कराची से लेकर यहाँ तक। सफ़र के दौरान फिर एक मीटिंग थी जिसको मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, वीडियो लिंक पे मैंने ज्वाइन किया। फिर यहाँ से उतरने के बाद मैं सीधे पेम्स हॉस्पिटल चला गया। तो मेरी वज़ीर आज़म से मुझे अभी इन पर्सन मेरी मुलाकात अभी आने के बाद नहीं हुई है, लेकिन आई वाज इन कॉन्टेक्ट विथ हिम सिंस मॉर्निंग, और वो इस पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है उसके ऊपर अपनी तशवीश का और अपनी जो है वो कंसर्न का इज़हार किया है। और उन्होंने इसीलिए ये उस वक्त भी मीटिंग बुलाई, सुबह भी तमाम इदारों के लोगों को बुलाकर उन्होंने जो है वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ली, और ये फिर ये ऑर्डर्स जारी किए, एक पूरा नोटिफिकेशन निकाला जिसमें एक परमानेंट जो है वो कमेटी बनाई है जो कि अपनी फाइंडिंग देगी, और उस फाइंडिंग के रूल्स के हिसाब से जो भी इसकी फाइंडिंग हो उसके ऊपर जो है फैसले करेंगे। मगर क्या ये भी बात की वज़ीर आज़म ने, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात हुए हैं पिम्स में कि जो 2 अस्पताल वफाक में हैं उनके मुकम्मल तौर पर देखा जाए, फायर सेफ्टी को देखा जाए, फायर सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं, ट्रेनिंग है, ये तमाम चीज़ें देखी जाए? ये तो डेफिनेटली हुई है ये वाली बात, और इससे ज़्यादा भी बात हुई है शादिब साहब, और इसमें जो है डेफिनेटली ये सानिया हुआ है। और हम सब लोगों की यही कोशिश है कि कभी भी जो है वो इस तरह का कोई दूसरा वाक़या ना हो। ये भी नहीं होना चाहिए था, एक भी जान जो है वो बहुत कीमती है, लेकिन ये एक इंसिडेंट है, ये एक सानिया है, ये एक एक्सीडेंट है। और यकीनन वहाँ पर एक ऐसे रूम में ये वाला वाक़या हुआ जहाँ पर मैं कहीं से भी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल का निज़ाम बहुत आइडियल तो नहीं है। हम जो है वो कोई बहुत आइडियल सिचुएशन में तो काम नहीं कर रहे। हम पर तमाम हम पर रिसोर्सेज का भी प्रेशर है कि नहीं है, वो कम है। हमारी जो आज डिमांड है उस डिमांड से हमें जो है वो डेफिनेटली रिसोर्सेज नहीं है। पर वफाकी हुकूमत में कोई भी आप काम करेंगे, आपको हर चीज़ की अप्रूवल जो है वो कैबिनेट से जाके लेनी है। आपको जो है वो कंसीव करना है तो आपको पैसे जाकर जो है वो लेने हैं, आपको प्रेजेंट करना है। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो चाहें आप पैसे मिल जाएं। लोगों की पॉपुलेशन अभी इंतहा पे है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अस्पताल जितने लोगों के लिए बना था 3-3.5 लाख लोगों के लिए, आज जो है वो कोई 60-70 लाख लोगों को ये कैटर फॉर कर रहा है, अस्पताल वही है। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इन्हीं चैलेंजेस को में रहते हुए हम जितना भी इसको अच्छा कर सकते हैं और इस तरह के हादसा से बच सकते हैं। हम तमाम लोग इसमें कोई एक सेकंड की गफलत नहीं है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद क्योंकि वज़ीर आज़म से आपकी बात हुई है और दोबारा भी होगी, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने सरकारी अफसरान के लिए 150% तक एग्जेक्टिव अलाउंस की मंजूरी दे चुके हैं। ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1.8 अरब रुपये मुख्तस कर चुके हैं। अलाउंस बेसिक सैलरी के कम से कम 100% के बराबर हो सकता है। काबीना ने यह भी मंजूर किया 150% एग्जेक्टिव अलाउंस 30 जून 2026 की बेसिक सैलरी की बुनियाद पर दिया जाएगा, यानी 2017 की बेसिक सैलरी से अलग कर दिया जाएगा। ये सब कर चुके हैं वो, इस सबके पैसे हैं, इस सबके फैसले कर रहे हैं वो। शादिद साहब, ये तो जो आप मुझे कह रहे हैं ना, ये वाली बात तो मैं नहीं कर सकता उनसे जो आप मुझे कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर मैं इस वाली बात को कहूँ कि
जिस तरह से हम सब लोगों की पाकिस्तान में एक सरकारी मुलाजिम से लेकर तमाम एक CEO ऑफ किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सबकी इस तमाम जो इन्फ्लेशन है उसमें तो पैसे और पर्क्स से सारी चीज़ें इन्हांस तो हुई ना विद टाइम। मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, आप जो मुझे बता रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं वज़ीर आज़म से ये वाली बात करूँगा तो आई एम सॉरी, मैं तो ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म तक खुद पहुंच जाए, क्योंकि जब बात आती है कि आवाम के लिए पैसा खर्च करने की, अस्पतालों पर खर्च करने की, तो ज़ाहिर सवाल उठता है कि दीगर जो अखराजात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है।